मैं अभी YouTube पर किसी टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए वीडियोस देख रहा था कि कोई वीडियो मिल जाए अच्छी खासी और मैं उस पर अपने हिसाब से वीडियो बना सकूं। पर सच कहूं तो कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिस पर मैं वीडियो बना सकूं और कुछ बता सकूं जो आप लोगों के शायद काम आ जाए। मिला तो एक खालीपन के सिवा और कुछ नहीं, एक खालीपन जो शायद भर सकता है। अगर मैं कल तैयारी करता तो हो सकता था आज मेरे पास एक टॉपिक होता जिसपे मैं आज काफी जोश के साथ हो सकता वीडियो बना रहा होता और उसके बाद उसे एडिट करके यूट्यूब पर भी डालता। पर आज मेरे पास कोई टॉपिक नहीं है क्योंकि मैंने कल तैयारी नहीं करी। तो मैं यहाँ ये बताने के लिए नहीं आया कि मैं कल तैयारी नहीं करके बैठा था। मैं आज आप लोगों को कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो मेरे साथ इन कम से कम एक हफ्ते से ज्यादा घट रही हैं और आई फील हैप्पी। मैं इस चीज के काबिल रहा और मैं इस चीज के प्रति काम किया इतने साल तक और आज मुझे वो मिल रहा है जो सचमुच मुझे चाहिए था, या शायद मेरी किस्मत ही ऐसी थी कि वो चीज मुझे मिलनी थी। अगर मैं ना भी चाहता तब भी वो मिल जाती शायद, और चाहा तो और जल्दी मिल गई। जानते हो मेरे सफर की शुरुआत कैसे हुई थी? मैं 17 साल का था, क्लास 11, और उस टाइम पर मेरा पेट थोड़ा निकल रहा था। सभी कपड़े टाइट पड़ने लगे थे, पेट बाहर निकलने लगा था। दोस्त, घर वाले सभी लोग कहने लगे थे कि तुम्हारा पेट निकल रहा है, तुम्हारा पेट निकल रहा है थोड़ा कम खाया करो, ऐसा सब लोग कहने लगे थे। और मैं फैटी होने लगा था। जो कोई आता कुछ ना कुछ सलाह देता कि रनिंग पर जाया करो, जिम ज्वाइन कर लो, ये कर लो, वो कर लो। पर स्टिल मैं उस वक्त ये चीज़ ज़्यादा नहीं सोच रहा था, पर मन में एक फीलिंग जरूर थी कि हाँ गलत तो हो रहा है और मैं सचमुच मोटा हो रहा हूँ। क्योंकि मेरे जितनी भी स्कूल की शर्ट थी या पैंट थी सभी बहुत ज़्यादा टाइट होने लगी थी। यहाँ तक मैं जब बैठता था तो वो जो बटनों के बीच में जो गैप होता है वो खुल जाता था, इतना ज़्यादा मैं पेट निकलने लगा था। देन आई टेक अ एक्शन कि मैं होम वर्कआउट ही करता हूँ यार। रनिंग पर मैं सुबह जल्दी उठ नहीं पाता था और स्कूल भी जाना रहता था, तो वहाँ उसके लिए 6 बजे तैयार हो तो मैं रनिंग पर तो नहीं जा सकता था। पर आई टेक एक्शन कि मैं घर पर वर्कआउट करूंगा। जब मैं स्कूल से वापस आता था तो मैं वर्कआउट भी करने लगा और इसी चीज़ से मैंने लगभग 6 से 7 महीने में मैंने अपना पूरा फैट जितना भी था, जो ओवर था कम से कम, उसे मैंने कम कर लिया और अब बचा स्किनी फैट, जिसको मैं कम तो नहीं कर पाया। अब ये 3 से 4 महीने से कुछ अच्छे से वर्कआउट कर रहा हूँ, अच्छे से एक्टिव हूँ, अच्छे से थोड़ा डाइट पर फोकस कर रहा हूँ। 19 साल का हूँ तब जाके थोड़ा दिमाग में आया कि हाँ यार मुझे आगे बढ़ना चाहिए, जो चीज़ कर रहा हूँ उसे सीरियसली लेना चाहिए और सचमुच उसमें कुछ रिजल्ट हासिल करने चाहिए। मैंने 2 साल लगातार वर्कआउट किए, कभी 15 मिनट, कभी कभी तो 10 मिनट ही करके निकल लेता था। पर मैंने 2 साल तक पूरा एक्टिव रहने की कोशिश करी। कभी कभार अगर नहीं हो पाता था तो अफसोस भी होता था कि मैं कर नहीं पा रहा हूँ। मैंने जर्नलिंग भी स्टार्ट की थी इसी चीज़ के कारण, क्योंकि इस चीज़ की शुरुआत मैंने 2023 की फरवरी से स्टार्ट किया था। तो कम से कम ये महीना निकल जाएगा, 35 दिन बचे हुए हैं, आज का दिन हटा दिया जाए तो उसके बाद एक और महीना, मतलब कि जनवरी 2026 की जनवरी भी हटा दे, 2 साल 10 महीने मैंने लगातार अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश की। मैंने इस चीज़ में जर्नलिंग स्टार्ट की, वर्कआउट स्टार्ट किया, जितनी भी चीज़ें थी सभी मैंने स्टार्ट की। आई स्टिल कंटिन्यू, मतलब मैं भले ही इन चीज़ों को बहुत अच्छे से नहीं करता था, बहुत कायदे से नहीं करता था, इनमें बहुत अच्छा नहीं था। मैं मेडिटेशन करता था, हो सकता है मैं 3 मिनट बैठ पाऊँ, 2 मिनट बैठ पाऊँ, मेरे दिमाग के विचार ना शांत हो पाए, मैं उठ जाता था। पर मैं डेली उस चीज़ को रिपीटली करता था और आज भी मैं नहीं कर पाता हूँ मेडिटेशन कि मैं 5 मिनट भी बैठता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं 15 20 मिनट बैठ रहा हूँ और दिमाग तो शांत होने का नाम ही नहीं लेता। पर आई स्टिल कंटिन्यू दिस, मतलब मैं उसके लगातार करता ही रहता हूँ और इतने समय तक करने के बाद भी मुझे बहुत खास रिजल्ट नहीं दिखे। पर स्टिल पता नहीं, एक अलग ही टाइप का जोश था मेरे अंदर कि चीजें करनी है, चाहे जो हो जाए, चीजें करनी है, लगातार करनी है, मुझे नहीं फर्क पड़ता कि हो क्या रहा है। कई बार मन किया कि छोड़ दूं सब कुछ। इस सफर में हजारों बार कम से मन किया होगा कि यार छोड़ दूं, क्या फर्क पड़ा है, कुछ असर ही नहीं हो रहा है। जो मैं छोड़ना चाहता हूँ वो छोड़ नहीं पा रहा हूँ, जो पाना चाहता हूँ वो पा नहीं पा रहा हूँ। हजारों बार ऐसा मन किया कि छोड़ दूं। पर इसमें एक चीज अलग थी, मैंने भगवत गीता मंगाई थी। मैंने सिर्फ भगवत गीता, इतनी वो एक किताब मैंने 1 साल में खत्म की, पूरा 1 साल लगा के उसे खत्म किया मैंने। उससे मेरे अंदर दिमाग में बहुत ही हाईली लेवल ऑफ इम्प्रूवमेंट आई थे। मैंने चीजों को लगातार करना सीख लिया। जो हार मानने की इच्छा होती है मैंने उसे हटाना सीख लिया। उस हार मानने वाली इच्छा पर मैंने जीत हासिल करना सीख लिया और यही सबसे बड़ी इंप्रूवमेंट मेरी थी अपनी लाइफ की। मैं जब भी हारता, गिरता, जब भी अफसोस होता, मैं अकेला होता, मेरे साथ कोई रोने वाला नहीं होता था, मैं रोता, हो सकता है 2-2 घंटे तक मैं अकेले ही बैठा रहता है। जहाँ पर मैं अभी बैठा हूँ यहीं पर आकर मैं अपनी सामें निकाल दिया करता था। मैं 5-5 बजे आ जाता था, मैं 7-8 बजे तक नीचे जाता था, वो भी जब बुलाया जाता था, जब मैं जाता था, नहीं तो मैं जाता ही नहीं था। मैं इतना ज्यादा अकेले समय निकाल रहा था और इस चीज की आदत इतनी ज्यादा हो गई थी ना कि यार सच बताऊं, हो सकता है झूठ लगे तुम लोगों को, पर स्टिल मैं पूरी तरह से इस चीज में इतना ज्यादा खो गया था कि मुझे अब ये अकेलापन भी अच्छा लगने लगा था। इतना ज्यादा कि जब मैं अकेला बैठा रहता था ना और जब भी कोई दुख आता था, जब भी मैं हारता था, जब भी मैं गिरता था और उस चीज के लिए उठना पड़ता था ना, तो मुझे खुशी होती थी कि मैं फिर से उठ रहा हूँ और
फिर से उठूंगा, फिर से बार बार इसी तरह करता जाऊंगा। चाहे मैं जितने बार गिरूं, जब तक मैं पा नहीं जाऊंगा उस चीज को, जब तक मैं उठता जाऊंगा। मुझे बस उठना है और मुझे बस वो चीज पानी है जो चीज मैं चाहता हूँ। और मैं इसी चीज के लिए, और जब ये चीज आती थी ना दिमाग में, तो वो दुख भी मुझे सुख की तरह लगने लगता था। और मैं अजीब सी हंसी के साथ, एक अजीब सी व्यंग की हंसी के साथ मैं उठता था और हर बार लड़ने के लिए तैयार हो जाता था, दोबारा उस चीज के लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाता था कि आज जो भी, जितना भी दुख हो, जितनी भी पीड़ा हो, जितनी भी वासनाएं हो, जितनी भी जो भी चीज हो मेरे पास, आज मैं उसे अब लड़ूंगा, उससे लड़ूंगा। हाँ, ऐसा है, मेरे दिमाग में बहुत ज्यादा जोश आता था, पर स्टिल मैं फिर से गिरता था, फिर से वही सब चीजें रिपीटली होती थी। कई बार बोरनेस भी होती थी कि यार ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या करूं, कुछ कर नहीं पा रहा हूं। बहुत ज्यादा विचार थे दिमाग में। बस ये कह लो भगवत गीता ने मेरी पूरी लाइफ बदल के रख दी। उससे मैं उसको पढ़ने के बाद मेरा हारने का मन ही नहीं कर रहा था। कभी मैं गिरता भले था, मैं गिर भले जाता था, पर मैं उठकर फिर से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता था, हमेशा 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 के लिए। चाहे मैं 1000 बार इन 2 साल 10 महीने में मैं हजारों बार गिरा हूँ, हजारों बार उठा हूँ। और इतनी ज्यादा आदत हो गई ना, इतनी ज्यादा आदत हो गई थी कि हर बार जब गिरता था तो गिरने में भी मजा आने लगा था, और जब उठता था तो उसमें और ज्यादा मजा आने लगा था कि अब आ जाए, अब चाहे जो हो जाए, अब तो फिर अब मतलब फाड़ ही दूंगा सब कुछ, ऐसा लगता था। पर कुछ नहीं होता था। अभी मुझे नहीं पता यार, मुझे नहीं पता मैंने ये सब क्यों बताया, पर अभी तक पूरी तरह से इसी चीज में फंसा हुआ था। पर आई फील कि यार अब चेंजमेंट हो रहे हैं, और मैसिव अमाउंट ऑफ चेंजमेंट हो रहे हैं, बहुत हाईली लेवल ऑफ चेंजमेंट हो रहे हैं। मैं इंप्रूवमेंट कर रहा हूँ। इस लगभग 3 साल की मेहनत अब मुझे दिख रही है जो मैं कर रहा हूँ। मेरा जो स्किनी फैट था वो भी काफी हाई लेवल पर कम हुआ है। जो ये देख रहे हो ना, गाल मेरे मतलब सिमेट्रिकल आ चुके हैं, थोड़ी जो लाइन जो हल्की हल्की विजिबल आ रही है, बहुत ज्यादा नहीं, ये काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हुई है। अगर मैं पिछली वीडियोस अपनी दिखा दूं तो तुम पहचान नहीं पाओगे कि कौन था ये। मैं इसमें लगा दूंगा अपनी फोटो, देखना मैं बहुत ही अलग दिखता था। और इसी 2025 की बात कर रहा हूँ, जनवरी की वीडियोस हैं, वो बहुत ही डिफरेंट लगता था। पर अभी सब बदल रहा है, धीरे धीरे ही सही, 3 साल की मेहनत के बाद ही सही, पर सब बदल रहा है। तो इतना कहूंगा, अगर किसी ने भी ये वीडियो देखी है और यहाँ तक आया है तो यार पेशेंस रखो, और जो चीज करना चाहते हो उसमें जुनून रख के करते जाओ, चीजें करते जाओ। तुम्हारी लाइफ में जो भी आए एक्सेप्ट करो उसे, क्योंकि मेरी लाइफ में अभी इस वक्त के लिए कुछ लोग आए हैं जो मुझे सचमुच बदल रहे हैं, और मुझे उस चीज की बहुत खुशी है कि भले ही कोई भी अगर तुम्हारी लाइफ में तुम्हें लगे कि हाँ ये मेरे लाइफ में पॉइंट ऐड कर सकता है, या तुम्हें लगेगा भी नहीं यार, जब उसे आना होगा ना, तुम अपने रास्ते पर चलते जाओ। जब नेचर देख रही है ना तुम्हें, जब वो खुद थक जाएगी ना तुम्हारी हार देख कर, तो खुद सब कुछ भेज देगी तुम्हारे लिए। बस इतना याद रखना, कभी हार मानना नहीं। नेचर को मजबूर कर दो कि हाँ मुझे वो चीज चाहिए, चाहे जैसे हो जाए, मैं मरते दम तक उस चीज के लिए काम करता रहूंगा, भले मैं इतना चाहे जितना हार जाऊं, मैं काम करता रहूंगा। बस ये याद रखना। और लोग आएंगे तुम्हारी लाइफ में, अगर तुम नहीं चेंज कर पा रहे हो तो वो चेंज करके चले जाएंगे। तो बस इतना याद रखो कि तुम्हें अपने काम पर, तुम्हें अपनी चीजों पर पूरी तरह से भरोसा करना है। चाहे 1000 बार हारो, हर बार हंस कर उठ के तुम्हें फिर से उस दुगना जोश के साथ उसमें काम करना है, और वो चीज लगातार करती रहनी है। बाहर में जाए सब कुछ की जो विचार आ रहे हैं कि मुझे नहीं करना, भूल जाओ कि तुम्हें नहीं करना। जो तुम्हें पाना है वो तुम पा के रहोगे। बस तुम्हें काम करना है, उस चीज के प्रति सोचते रहो, उस चीज के प्रति काम करते रहो। आज के लिए इतना ही।